CBSE मैथ्स NCERT क्लास 10th चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका KCSE मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, मैं स्टैट्स के बारे में। तो स्टैट्स का मेन मतलब होता है डाटा हैंडलिंग। क्या होता है? डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग मतलब होता है जो हमारे पास डाटा है और डाटा को हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ आइटम्स। क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ आइटम्स। और जब हम आइटम्स का कलेक्शन करते हैं तो वो हमारे पास दो तरीके से होता है। ठीक है, एक ग्रुप्ड और एक अनग्रुप्ड। तो मैंने डाटा को कलेक्ट किया दो तरीके से, एक तो ग्रुप्ड वे में और एक आपका अनग्रुप्ड वे में। अनग्रुप्ड वे का मतलब होता है, देखिए बताता हूँ थोड़ी देर में। जैसे कोई एक शॉप ले लेते हैं, शॉप दुकान। उस दुकान पर जैसे जूता चप्पल की दुकान है, ठीक है, उस दुकान पर डे विजिटर्स आते हैं। अब विजिटर्स आते हैं, जैसे मालूम पड़ा कि कोई फीमेल आती है तो मैंने एफ लिखा, ठीक, कोई मेल आता है तो मैंने एम लिखा, ठीक है, कोई ओल्ड पर्सन आता है तो मैंने ओ लिख दिया, कोई चाइल्ड आता है तो मैंने सी लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपने किसी प्योन से कहा कि जैसे कोई व्यक्ति मेरी दुकान में विजिट करता है आपको इस तरीके से डिनोट करना है। ठीक, और वो व्यक्ति ने क्या किया, उसको डिनोट करना शुरू किया कि FMOCOCMF FFOMMOCCO। इस तरीके से उसने क्या किया, डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो दैट इज अनग्रुप्ड डाटा। अब इस डाटा की कोई, अब उसने कहा कितनी फीमेल्स थी तो हम इसको काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 के 6 फीमेल्स हैं। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं ग्रुप्ड। अब जब जो अनग्रुप्ड डाटा है और इसको हम ग्रुप्ड डाटा की तरह से भी कलेक्ट कर सकते हैं। और ग्रुप डाटा में क्या होता कि उसने कहा कि FMO और C। ठीक, अब उसने कहा कि इस तरीके से उसने बना लिया, और उसने कहा फीमेल आई तो एक डंडा। इस तरीके से वो डाटे को कलेक्ट करता चला गया। बात समझ में आई? जिसे हम बोलते हैं टैली मार्क्स। और जैसे जैसे आते जाएंगे वो इस तरीके से उनको कलेक्ट करता चला जाएगा। एक आएगा तो एक डंडा, दूसरी आएंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 से उसे क्रॉस कर देगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 से उसे क्रॉस कर देगा। ठीक है, इस तरीके से वो डाटा कलेक्ट करेगा। इसे हम बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। तो इसका मतलब 5 और 3 8, यहाँ आए 5, यहाँ आए 5 और यहाँ आए 7। इसका इतने पर्सन ऐसे थे जो उस दुकान को विजिट करके गए। बात समझ में आई? तो ये था मेरा ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप्ड डाटा भी आपका दो तरीके का होता है। ग्रुप्ड डाटा भी हमारा दो तरीके का होता है कि एक तो होता है विदाउट क्लास, जिसमें कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, और एक होता है आपका विद क्लास। अनग्रुप्ड डाटा को भी मैं यहीं छोड़ देता हूं। एक होता है आपके पास विद क्लास। ठीक, अब जो मेरे पास विदाउट क्लास डाटा है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बनाया था कि FOMC, ये जो डाटा था दैट वाज विदाउट क्लास। यहां पर कोई क्लास नहीं है। ठीक है, अब इसी डाटा को मैं कहता कि ठीक है एज के हिसाब से निकाल लो। उसने कहा कि कोई व्यक्ति जो 15 से 25 साल का है, 25 से 35 साल का है, 35 से 45 एज का है, 45 से 55 की एज का है, 55 से 65 की एज का है, जो उस दुकान को विजिट करते हैं। ठीक, तो उसने कहा कि 15 से 25 साल के बच्चे आए, वो मान लीजिए आए 12, ये 10, ये 8, ये 10 और ये है आपके 7। ठीक है, इस तरीके से कुछ व्यक्ति उस दुकान को विजिट करके गए। तो दैट इज विद क्लास डाटा। तो ये जो टर्म दिया गया 15 से 25, अब वो 16 का भी हो सकता है, 17 का भी हो सकता है, 18 का भी हो सकता है, 19 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 18.5 का भी हो सकता है, 24.5 का भी हो सकता है। तो वो सब डाटा मेरा आ जाएगा यहाँ। बात समझ में आ गई? तो 15 से 25 तक 12 लोग थे, 25, तो ये जो था दैट इज क्लास। कि 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, ये क्या है? एक क्लास है। और जब क्लास आती है तो क्लास से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हमें याद रखने होते हैं। बात समझ में आई? जैसे एक पर्टिकुलर क्लास में उठा लेता हूँ। जैसे मैंने क्लास ले ली 25 से 35। कौन सी क्लास ले ली? 25 से 35। तो ये जो 25 है इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। मैंने कहा ना, क्योंकि जब हमारे पास डाटा बढ़ता है तो उसके हिसाब से टर्म्स भी ऐड होते चले जाते हैं। अब ये जो मेरे पास 35 है इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। ठीक, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब इसके बाद जो अगला टर्म आता है दैट इज क्लास साइज।
क्या होता है, क्लास साइज, जो हमें इस टेबल के बारे में जानना है, क्योंकि अभी हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं, तो क्लास 10th में जो भी डाटा है वो विद क्लास का डाटा है, तो विद क्लास से जुड़े हुए सारे टर्म्स हम पढ़ लेते हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि क्लास साइज को हम दूसरे टर्म्स के बोलते हैं क्लास विथ या विथ ऑफ क्लास, विथ ऑफ क्लास। ठीक है, तो क्लास साइज या विथ ऑफ क्लास का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट में गैप कितना है, और अपर लिमिट से लोअर लिमिट में जो गैप है दैट इज अबाउट 10, क्योंकि 25 से 35 तक 10 का गैप रहता है, मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये जो गैप है दैट इज 10, और 10 इक्वल्स टू द क्लास साइज या क्लास विथ, जिसको हम डिनोट करते हैं एच से। बात समझ में आ गई। एक होता है मेरे पास क्लास मार्क, क्या होता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब होता है कि जो भी मेरे पास क्लास है वो किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, दैट इज सेंटर पॉइंट। क्या होता है, सेंटर पॉइंट। और 25 और 35 का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज अबाउट 30। कौन सा है, 30। तो क्लास मार्क का मतलब होता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, मीन्स 25 और 35 दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। और 25 और 35 दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 60, और 60 डिवाइड बाई 2 दैट इज अबाउट 30। मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि 30 क्या है, इसकी एक क्लास मार्क है। तो ऐसे ही हर क्लास का एक क्लास मार्क होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई से। तो अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो यहाँ पर ये एक क्लास मार्क होगा एक्स आई जो इस क्लास का होगा। ठीक है, तो इसका आएगा 20, 30, 40, 50 और 60। इस तरीके से इस क्लास के निकलेंगे क्लास मार्क। ठीक है, दैट वॉज, हु वॉज दैट, ये क्या थे, ये वो व्यक्ति थे जो इस दुकान को विजिट करके गए। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ आइटम्स, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अब कलेक्शन ऑफ आइटम में जो नंबर ऑफ आइटम होता है उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये क्या है, आपके पास एक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर। तो 12 व्यक्ति थे, यहाँ 10 थे, यहाँ 8 थे, यहाँ 10 थे, यहाँ 7 थे। दैट इज नंबर ऑफ द पर्सन्स हु विजिटेड द शॉप। ये क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द शॉप इज ऑल्सो डिनोटेड बाई फ्रीक्वेंसी। किससे डिनोट करते हैं उसे, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क, ये दो चीज़ ऐसी होती है जिसको मैं समझना है, प्लस एक क्लास आपकी विथ, क्लास विथ। बस में तो ये था मेरा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टैटिस्टिक्स। अब बात आती है कि स्टैटिस्टिक्स में जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम मेजर करते हैं उसकी सेंट्रल टेंडेंसी। क्या मेजर करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी में जो मेन टॉपिक हैं वो है आपके पास मीन, मीडियन और मोड। क्या है, मीन, मीडियन और मोड। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की। ठीक, मैंने आपसे कहा दो तरीके का डाटा होता है मेरे पास, ग्रुप्ड। ठीक, पहले हम लेते हैं अनग्रुप्ड और दूसरा मेरे पास है ग्रुप्ड। ठीक है, तो अनग्रुप्ड डाटा की अगर मीन निकालते हैं तो हमने क्लास 9 तक निकाला है कि एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। ये हमने फॉर्मूला क्लास 9 तक यूज किया है। ठीक, ऐसे मेरे पास अगर डाटा ग्रुप्ड है, कैसा है, ग्रुप्ड है, तो उसकी जो मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूलाज है उनको हम बोलते हैं, वो 3 फॉर्मूलेज हैं आपके पास। कितने, 3। एक मेरे पास है डायरेक्ट मेथड, एक मेरे पास है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन, और एक मेरे पास है स्टेप डेविएशन। कौन सा है, स्टेप डेविएशन। ठीक है, ओके। अब डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, वहाँ निकालते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, मीन्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई क्लास मार्क, दोनों को मल्टीप्लाई करना और पूरी टेबल को नीचे ऐड करके लेके आना है, तो हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और यहाँ होता है एज्यूम्ड मीन, मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, क्या बोलते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ क्या निकाला हमने, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस, ए फॉर एज्यूम्ड मीन। हम अपने जो क्लास मार्क था उसमें से एक मीन एज्यूम कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कैसे निकालेंगे इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे।
दूसरा होता है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई। यहाँ क्या हो जाएगा, यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच मीन्स क्लास लिमिट, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस की थी। तो मैंने इसका एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो ये वो 3 फॉर्मूलाज है जिससे हम मीन कैलकुलेट करेंगे क्लास 10th के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं मीडियन की। किसकी बात करते हैं, मीडियन की। ठीक, तो मीडियन भी मेरे पास 2 तरीके हुए, एक ग्रुप्ड के लिए और एक अनग्रुप्ड के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अनग्रुप्ड के लिए। अनग्रुप्ड के लिए हम जो मीन निकालते थे, मीडियन निकालते थे, वहां पर मेरे पास 2 फॉर्मूला चलते थे। ठीक है, एक होता था ऑड टर्म्स के लिए और एक होता था इवन टर्म्स के लिए। ठीक, अब ऑड टर्म्स के लिए हम क्या लिखते थे कि 1/2 n प्लस 1/2 टर्म, यहाँ 1/2 नहीं आता था, n प्लस 1/2 टर्म। ठीक, और इवन नंबर के लिए हम निकालते थे 1/2 n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके क्लास 9th में दोनों तरह के मीन निकाले थे। अब ऑड और इवन क्या, ऐसे हम मीडियन निकालेंगे फॉर द ग्रुप्ड डाटा। किसके लिए, ग्रुप्ड डाटा के लिए। तो ग्रुप्ड डाटा के लिए मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो यहाँ होता है n/2 नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ मीन्स कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं अभी हम एक एग्जांपल लेंगे तब डिस्कस करेंगे। अपॉन एफ मीन्स फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट क्लास मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, ऐसे हमारे पास आता है फॉर्मूला मोड के लिए। और मोड हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा के लिए क्या पढ़ा था हमने क्लास 9th में कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिस डाटा की आती है वो डाटा आपका मोड हो जाता है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस डाटा की आती है वो डाटा आपका मोड हो जाता है। अब हम बात करते हैं मोड फॉर ग्रुप्ड डाटा। किसके लिए, ग्रुप्ड के लिए। तो ग्रुप्ड के लिए मोड इज इक्वल टू होता था L प्लस, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे अपनी डाटा से, ठीक है। अब इन फॉर्मूलाज को हम यूज कैसे करेंगे, तो हमें सिर्फ यूज करने हैं ये और ये 5 फॉर्मूलाज हमें यूज करने क्लास 10th में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।